सितंबर के स्टार्टिंग डेट में नैनीताल नंदा देवी महोत्सव से सजा हुआ रहता है। संपूर्ण नैनीताल नंदा देवी के भक्तों की आरती, भजन, कीर्तन से गुंजयमान रहता है। नंदा देवी महोत्सव के समय यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ देश प्रदेश से आए हुए लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अतीत में ऐसा भी क्या हुआ था जो यहाँ के लोग नंदा देवी महोत्सव को इतने भव्य तरीके से बनाते हैं, और क्यों यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे YouTube में आपको ऐसी ऐतिहासिक जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। प्रजापति की पुत्री के रूप में दुर्गा माता ने सती का जन्म लिया, जिसमें उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक बार ऋषि मुनियों के एक समूह से यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, जिसमें भगवान शिव और राजा दक्ष को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत चल रही थी, जहां सारे ऋषि मुनि और देवतागण वहां बैठे हुए थे। तभी राजा दक्ष सबसे लेट में आते हैं। राजा दक्ष को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवता उनके सम्मान में खड़े उठते हैं, लेकिन भगवान शिव नहीं उठते हैं, जबकि भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद भी थे। राजा दक्ष को उस समय काफ़ी निंदा महसूस होती है। वे सोचते हैं कि सारे देवतागण और ऋषि मुनि मेरे स्वागत और सम्मान के लिए उठे, लेकिन भगवान शिव नहीं उठे। तो वे इस अपमान का बदला लेने के लिए कुछ दिनों बाद अपने वहाँ भी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाते हैं। भगवान शिव की पत्नी सती को जब यह पता चलता है कि इन्होंने मेरे पति शिव को नहीं बुलाया है, तो इसका कारण वे अपने पिता दक्ष से पूछती हैं, जहां राजा दक्ष उस दिन का इंसिडेंट उन्हें बता देते हैं और शिव के लिए काफ़ी अपमानजनक बातें करते हैं। यह सब सुनकर सती को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और वे यज्ञ में कूद जाती है और यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। भगवान शिव को जब ये सब पता चलता है, तो वो गुस्से में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और देवी सती का पार्थिव शरीर लेकर सारे भूमंडल में घूमने लगते हैं। सारे देवतागण डर जाते हैं कि कहीं प्रलय या अनर्थ न हो जाए। तब भगवान विष्णु अपने चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर को खंडित करते रहते हैं, ताकि माता सती का शरीर उनके हाथ से समाप्त हो जाए और उनका घूमना फिरना बंद हो जाए। तब भगवान विष्णु के चक्र से जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिर जाते हैं, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना होती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि भगवानों का कोई भी अंग या आभूषण जहाँ भी गिरता है, उसी को शक्तिपीठ कहते हैं। तो जब भगवान शिव नैनीताल के ऊपर से गुजर रहे थे, तो यही माता सती की बायां गिरी थी, जिससे यहाँ नैनी झील बनी, जहाँ आज आप इसे नैनीताल के नाम से जानते हैं। जहाँ नैनी का अर्थ आँख और ताल का अर्थ पानी या लेक से होता है। तभी से हम यहाँ माता सती यानी नंदा देवी का महोत्सव बनाते हैं। अगले जन्म में माता सती ने राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। दूसरी कहानी के अनुसार चंद्रराजा की दो बहनें नंदा और सुनंदा के नाम से यहाँ नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। इस कहानी के अनुसार चंद्रराजा की दो बहनें नंदा और सुनंदा माता के मंदिर जा रही थी। तभी कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक पागल भैंसे को उनके पीछे छोड़ दिया, जिससे वे दोनों बहनें डर के मारे केले के पत्ते के पीछे जाकर छुप गई। लेकिन तभी वहां एक बकरा आ गया और केले के पत्तों को खा गया। तभी वह पागल भैंसा उन दोनों बहनों को देख लेता है और वहीं पर उन दोनों बहनों को मार देता है। इसलिए जब भी यह पर्व बनाया जाता है, तो यहाँ बकरे की भी बलि दी जाती है। नंदा सुनंदा जहाँ हिमालय की पुत्री है, वहीं सुनंदा नवदुर्गा का अवतार है। अब आपको नंदा देवी महोत्सव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1, नंदा सुनंदा हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनकी प्रतिमाओं को नंदा देवी पर्वत की तरह बनाया जाता है, जिसे काफ़ी लोग आज भी नहीं जानते थे। नंबर 2, अष्टमी के समय जब नंदा सुनंदा का डोला उठाया जाता है, तब संपूर्ण नैनीताल में बारिश हो जाती है। तब ऐसा लगता है कि मानो आसमान भी उनकी विदाई में रो रहा हो। डोला का अर्थ यह होता है कि नंदा सुनंदा नैनीताल से अपने ससुराल जा रही है, जहां उनके जाने से सभी महिलाओं
और लोगों की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा, नैनीताल, भवाली, रानीखेत और बागेश्वर आदि जगहों में मनाया जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि हिमालय से नीचे जितने भी इलाके उत्तराखंड में हैं उन सभी में नंदा सुनंदा का मायका है। क्योंकि यदि हम उसी प्राचीन कथा को माने तो उसी प्राचीन कथा के अनुसार देवी सती के अंग हिमालय के कई हिस्सों में गिरे थे, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी आता है। इसीलिए उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी नंदा सुनंदा महोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हिमालय के नीचे जितने भी इलाके हैं वे सभी नंदा सुनंदा के मायके हैं। नंबर 5, नंदा देवी महोत्सव को आज 206 साल हो गए हैं, जहां इस महोत्सव की सबसे पहले शुरुआत सन 1816 में की गई थी। तो दोस्तों, आज आपको नंदा देवी महोत्सव के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें ताकि माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। दोस्तों, इस समय नैनीताल में काफ़ी धूमधाम का मेला लग रहा है, तो यदि आप जहाँ भी हैं तो इस मेले में आकर एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।